सरकार पैसा देने के बाद, जीतने के बाद, गद्दी मिलने के बाद कह रहा पैसा वापस करो, तो फिर हम लोग भी अपना वोट वापस लेंगे ना, क्योंकि हम पैसे के लोभ में वोट दिए थे। और जब सरकार पैसा वापस मांग रहा है तो हम लोग भी अपना वोट वापस लेंगे। तो सरकार को हम कहते हैं कि ठीक है, जैसे ही आपको हम वोट दिए वैसे ही मेरा पैसा वोट लौटा दे, हम पैसा भी वापस कर देंगे। बोल रहे हैं कि वोट सरकार लौटा दे, उसके बाद आप पैसा वापस कर दीजिए। पैसा वापस कर देंगे कि वोट दे दियो आ पैसा में ले लू, लौटा लू। पहले वोट दियो तब पाए देंगे। बस पहले वोट दे दू, हाँ तो पाई अपन ले लू। हाँ सब ना हम लोग फार्म भरे ना आवेदन किए, लेकिन फिर भी पैसा आ गया। जब पैसा आया तो त्योहार का टाइम था, हम लोग ने सोचा जब महिलाओं को सरकार दे रहा है तो हो सकता है कि विकलांग को भी दिया हो। अगर आदाब, आप देख रहे हैं 24 डीवीजी। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अय्यारी में है। अय्यारी गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सरकार द्वारा चुनाव के समय दी गई 10,000 की सहायता राशि अब लोगों से वापस मांगी जा रही है। ये बात जैसे ही क्षेत्र में फैलती है तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है और लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि अगर सरकार हमसे 10,000 रुपए जो सहायता राशि के रूप में दी थी वापस मांग रहे हैं तो हमने भी अपना वोट सरकार को दिया था, हमारा भी वोट सरकार वापस करे। लेकिन तरह तरह की बात आती है। लेकिन एक सवाल पैदा अब यह होता है कि क्या वाकई सरकार द्वारा 10,000 रुपया वापस मांगा जा रहा या केवल यह अफवाह है? इसी को जानने के लिए 24 दैनिक बिहार ग्रामीण की टीम धरातल पर पहुंची है और ग्राउंड जीरो पर आपको बताएगी क्या इसकी सच्चाई है। हमारे साथ वो शख्स खुद है जिनको सरकार द्वारा नोटिस भेजा गया था, इनके हाथ में नोटिस है। आइए हम जानते हैं विस्तार से इन्हीं से। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र राम। नागेंद्र राम जी, क्या हुआ है, क्या मामला है? मामला यही है कि दीपावली छठ से पहले हम लोग के खाते में 10,000 रुपया आया, जबकि ना हम लोग फार्म भरे ना आवेदन किए, लेकिन फिर भी पैसा आ गया। जब पैसा आया तो त्योहार का टाइम था, हम लोग ने सोचा जब महिलाओं को सरकार दे रहा है तो हो सकता है कि विकलांग को भी दिया हो। अगर ऐसी बात कहता है सरकार की मिस्टेक हुआ है, तो मिस्टेक अगर होता तो जो सक्षम है हाथ पर से उसके खाते में भी जा सकता था, लेकिन उसके खाते में नहीं गया। जो भी पैसा आया विकलांग के खाते में आया है और वो सरकार दावा कर रही कि ये त्रुटि के कारण चला गया। अगर जाता तो केवल विकलांग को नहीं आता, सबको आता। अब हम लोग से पैसा वापस मांग रहा है, जबकि हमारे पास क्षमता नहीं है, ना रहने का घर है, ना घरारी है, सरकारी जमीन में बसे हुए हैं। इसीलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये पैसा हम लोग को माफ किया जाए, क्योंकि हम सक्षम भी नहीं है, महादलित हैं और विकलांग भी है। अगर सक्षम रहते तो कोई बात नहीं, और ना ही हम आपसे मांगे थे। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि ये पैसा आप हम लोग को माफ कर दीजिए। एक तो महादलित परिवार से हैं और ऊपर से विकलांग भी है। जब सरकार पैसा देने के बाद, जीतने के बाद, गद्दी मिलने के बाद कह रहा पैसा वापस करो, तो फिर हम लोग भी अपना वोट वापस लेंगे ना, क्योंकि हम पैसे के लोभ में वोट दिए थे। और जब सरकार पैसा वापस मांग रहा है तो हम लोग भी अपना वोट वापस लेंगे। बस यही कहना है हमारा सरकार से, या तो पैसा माफ कीजिए या पैसा लीजिएगा तो हम लोग को वोट वापस कीजिए। बस यही निवेदन है हमारा सरकार से। मतलब कि पैसा लीजिएगा तो वोट वापस करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब आदमी है, पैसे के लोभ में वोट दिए है ना। जब उनकी सरकार बन गई है, जीत गई है, उसके बाद कह रहे पैसा दे के क्या पैसा वापस करो, तो जब सरकार पैसा वापस लेगा तो फिर हम लोग भी अपना वोट वापस लेंगे ना। क्योंकि आप सक्षम भी नहीं है वापस सक्षम भी नहीं है, क्योंकि विकलांग है हम, एक हाथ से विकलांग है, एक हाथ से, और सक्षम भी नहीं है देने के लायक। अगर ऐसी बात थी तो सरकार पैसा भेजता ही नहीं हम लोग के खाते में, ना पैसा भेजता। जो हम लोग को पेंशन आता है 1100 रुपया, हम अपना उसी में खुश रहते हैं। सरकार से क्या अनुरोध करते हैं? सरकार से तो हम यही अनुरोध करते हैं कि चलिए आप कहते हैं मिस्टेक से पैसा आ गया, लेकिन मिस्टेक से भी पैसा आया है तो कोई सक्षम आदमी के हाथ नहीं, खाते में नहीं आया है। जो भी पैसा आया है विकलांग के ही खाते में आया है। इसलिए सरकार से हम निवेदन यही करते हैं कि आप सब जितने हम विकलांग के खाते में पैसा आया वो पैसा को माफ कीजिए, क्योंकि हम लोग सक्षम भी नहीं है जो आपको दे पाएंगे 10,000 रुपये। क्या नाम हुआ? बलिराम सोनी। अच्छा, बलराम जी, क्या है आपके हाथ में? मेरा हाथ में जो ये चिट्ठी है, डाकिया द्वारा आया था। और छठ दुर्गा पूजा के बीच में हमारे पास 10,000 रुपया आया, जब जुका वाली सबको आया। तो हम बोला कि सरकार जीविका वाली के दिया है तो हम लोग का भी दिया होगा। तो दिया तो ये 2-4 रोज हो गया, जब हमारे जो पैसा खर्चा उर्चा हो गया, छठ के पर्व था और यहाँ जो बक्कत उक्कत कुछ बच्चा खरीद लिए। उसके बाद जो है सरकार हमारे पास ये 4-5 दिन 10 दिन हो रहा है नोटिस भेजा है कि रुपया वापस करने के लिए।
तो हम गरीब आदमी रुपया कहाँ से वापस करेंगे। और जब लेना ही था तो जब रुपया आया उससे 10 दिन पहले हमको कहा था तो हम रुपया रिटर्न कर देते। अभी आप सक्षम नहीं है वापस करने के लिए, गरीब हैं? जी नहीं, अभी कहाँ से देंगे हम रुपया, रुपया तो खर्चा हो गया। अब जो रुपया कमाते हैं, जो बाल बच्चा है उसमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं, पोसते हैं। आपने अभी एक बात कही कि ये जो पैसा आया था सहायता राशि बिजनेस करने के लिए, आप उसमें से कुछ सामान अपने बिजनेस का भी खरीदे हैं? बकट का बच्चा जो है 10 गो खरीदे थे। हाँ। बकरी के बच्चा 2 गो खरीदे हैं। हाँ। उस सब में फंसा दिए पैसा, और कुछ पर्वों में खर्चा हो गया। हाँ। तो कहाँ से देंगे सरकार को। सरकार से क्या अपील करते हैं? हम अपील यही करते हैं कि हम लोग का जो मिला, जैसे महिला को दिया वही हिसाब से हमको भी माफ कर दे सरकार रुपया। क्योंकि आप ये भी पता चला यहाँ पे आने के बाद कि आप सक्षम भी नहीं है, क्योंकि आप विकलांग भी है। विकलांग है, एक पैर से विकलांग है। एक पैर से विकलांग भी है, हम कहाँ से देंगे सरकार को रुपया। मतलब आपको जब पैसा आया तो सरकार से खुश होकर आप वोट भी कर दिए? वोट भी कर दिए, लेकिन आज वापस मांगा जा रहा है। अब आज वापस मांग रहा है। 4 महीना बीत गया वोट के, तब वापस मांग रहा है। आप लोग एनडीए को वोट दिए, सरकार बना, सरकार बन जाने के बाद अब आपसे पैसा मांग रहा है, तो आप लोग भी कह रहे हैं कि हमारा वोट वापस। हाँ, नीतीश कुमार के वोट दिए। हमरा जो यहाँ से खड़ा था जुबेश मिश्रा, उसको वोट दिए। जैसा देख सकते हैं किस प्रकार से इन लोगों का, सीधे तौर पे इनका बलराम सहनी जी है, ये विकलांग भी है और सक्षम नहीं है पैसा चुकाने के लिए। तो इन लोगों का दावा है कि हम एक शर्त पे आपको पैसा लौटा देंगे। जिस तरह से आप पैसा हमसे मांग रहे हैं तो हम भी आपसे वोट वापस मांग रहे हैं। अब आगे कितनी सच्चाई है तो देखने की बात है। बाकी और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। रमेश राम। अच्छा रमेश राम जी, क्या कहिएगा ये इस तरह का जो नोटिस आया है? देखिए, तो विकलांग आदमी है। ये तो गरीब आदमी है जो कुछ इसको बच्चा उच्चा है, छोटा मोटा है, और वो खर्चा हो गया। गरीब आदमी कहाँ से देगा अभी का? गरीब आदमी कहाँ से देगा? आप लोग भी यही इनके बात से कितना सहमत है? इनका कहना है कि हमने वोट दिया है, हमारा वोट भी वापस कीजिए। जी, तो वो तो सही बात कह रहा है। सही बात है। उर्मिला देवी। अच्छा देवी जी, अहाँ के बेटा से पैसा सरकार मांगे या 10,000 वापस, तो की कहबै? की कहबै कि वोट दे दियो, हाँ, आ पैसा में ले लू, लौटा लू। पहले वोट दियो तब पाए देबो। बस पहले वोट दे दू, हाँ, तो पाई अपन ले लू। अहाँ सब 10,000 के नाम पे सरकार के वोट दिलिए। हाँ। सरकार के जीतलिए, सरकार बने के बाद अहाँ से पैसा मांगल। मांगैया पैसा, हाँ, तो हम कहाँ से देबै पैसा। गरीब छिए। गरीब छियै, बाल बच्चा है बलराम के, वो कमाते 10 रुपया, तो कहाँ 20 रुपया खर्चा है, तो कहाँ से उ सधते कर्जा। अब विकलांग भी है। विकलांग है। एक छोटा सा आशियाना इसके अंदर रहते हैं, उसके बावजूद सरकार का नोटिस आया है इनके घर कि जो पैसा चला गया था। चूंकि इनका यह भी कहना है कि हमने न फॉर्म अप्लाई किया था न फॉर्म भरा था, अपने आप चुनावी लॉलीपॉप में इतना व्यस्त थी सरकार कि वो पैसा दे। उसके बाद जब पैसा आ गया तो 4 महीना बाद इनको नोटिस दे करके पैसा वापस मांगा जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।